शहर के अंदर पे सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है और वहाँ पर एक नाबालिग लड़की के साथ में अत्याचार हो जाता है और बोलते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ मॉडल बेस्ट है। कैसे बेस्ट है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि जो हमारे देश की जनता है, हमारे प्रदेश की जनता है, 10 किलो नमक और 1 किलो शक्कर और या फिर 1 किलो चने पे बिक जाती है। कुछ राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने से बाज नहीं आ रही हैं। वो कहीं ना कहीं जाति और धर्म को एक मुद्दा बना रही। जो बाबा खान है, मरने के बाद भी उसको इस जगह की मिट्टी नसीब नहीं होगी। तो ऐसा कौन सा मॉडल वो पेश कर रहे हैं, ऐसी कौन सी मिसाल वो पेश कर रहे हैं जिससे हमें छत्तीसगढ़िया होने पर गर्व। चलिए, दुर्भाग्य हमारे देश का वही है कि हम ऐसे नेताओं को चुन के ऐसी जगह पे बैठा देते हैं जिससे वो हमारी भावनाओं के साथ खेल जाते हैं। जिम्मेदार मंत्री के साथ साथ इस क्षेत्र का डॉक्टर प्रेम साय जी विधायक है और जर ही जल रही थी, ये लोग मोजरा कर रहे थे कहाँ प्रतापपुर में। ये देश है और देश प्रयासों से बदलता है। हमें भी उम्मीद है कि हम कभी ना कभी हम जागेंगे, हमारे देश की जनता कभी ना कभी जागेगी। अभी मैं जरी नगर पे हूँ और जब से 25 तारीख से जब ये खबर निकल के आई कि किसी एक बाबा खान नामक व्यक्ति ने शहर की बेटी को के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी, तब से ये शहर आक्रोश में है और लगातार यहाँ पर रैलियों का प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर हर कोई संगठन और जितने भी लोग यहाँ के हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आवाज़ है दब जा रही है। कहीं ना कहीं ये जो आवाज़ है हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उन तक नहीं जा पा रही हैं। अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे छात्राएं बैठी हुई हैं। शायद ये उनके साथ पढ़ने वाली छात्राएं हैं जो आज यहाँ पे कैंडल मार्च आज इन्होंने निकाला है और अपना आक्रोश यहाँ पर दिखाया है कि हमें न्याय चाहिए। हम प्रदेश की सरकार से न्याय की गुहार करते हैं। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली कि वोट के भूखे रोड पे आओ। और निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि जो अगर मैं बात करूं बीजेपी की या मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं अगर पार्टियां होती हैं तो दोनों दल के नेता साथ में पार्टी करते हैं, दोनों दल के नेता साथ में घूमते हैं। लेकिन जब बात न्याय की होती है ना, तो दोनों दल के नेता यहाँ से गायब हैं। एक बोलते हैं, हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहीं ना कहीं इस जगह से जो बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने एक भी पैरवी नहीं की है केंद्र सरकार से कि हमको न्याय चाहिए, इसके लिए आप सीबीआई या कोई एक संस्था लाइए जिससे न्याय मिल सके। और जबकि आपको बताना चाहूँगा, हमारे छत्तीसगढ़ की एकमात्र मंत्री जो हैं रेणुका सिंह जी, वो भी शायद इसी क्षेत्र से आती हैं, लेकिन किसी भी बीजेपी नेता ने अभी तक कोई आवाज़ या कोई खत नहीं लिखा है केंद्र सरकार को। और दूसरी बात, रही बात कांग्रेस की, तो आपको पीछे दिखाऊंगा कुछ देर बाद में कि पीछे लिखा हुआ है कि हमारा छत्तीसगढ़ मॉडल श्रेष्ठ है। ये कौन सा मॉडल है? ये कौन सा मॉडल है जिसमें शहर के अंदर पे सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है और वहाँ पर एक नाबालिग लड़की के साथ में अत्याचार हो जाता है और बोलते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ मॉडल बेस्ट है। कैसे बेस्ट है? यही जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं यूपी जाते हैं और कहते हैं कि हम जहाँ पर न्याय हो रहा है ना, तो हम 50 लाख रुपए देंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अभी तक न्याय की बात नहीं की। हर एक जन्मदिन पे वो जब ट्वीट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जहाँ पर जब अन्याय हो रहा है तो उनका एक भी ट्वीट क्यों नहीं आया? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि जो हमारे देश की जनता है, हमारे प्रदेश की जनता है, 10 किलो नमक और 1 किलो शक्कर और या फिर 1 किलो चने पे बिक जाती है। इसलिए वो भी शायद इस जनसंलाप को हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, कुछ छात्राएं हैं, उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे फांसी ही है। हम बाबा खान को फांसी दिला के रहेंगे, हम ये सोच चुके हैं। क्या चाहती हैं? इमरती का जिसने बलात्कार किया है, फिर वो बाबा खान हो या फिर उसके कुछ साथियां हों, हमें नहीं पता कि भजगांव पुलिस वाले उसके साथियों को छुपा रहे हैं या फिर बता नहीं रहे हैं किसी को। तो इस चीज़ की अच्छे से कार्यवाही की जाए और जांच की जाए और जितने भी इसमें जो भी शामिल हैं उन सभी को फांसी दी जाए। शायद कहीं ना कहीं जो न्याय होता है वो कहीं ना कहीं पैसे और पावर के नीचे दब जाता है। लेकिन जिस तरह का यहाँ पे जन आक्रोश देखा जा रहा है, हर दिन एक रैली होती है और उसमें से एक ही निष्कर्ष निकल के आता है कि बाबा खान को फांसी दो। इसमें भी आपको बताना चाहूँगा, कुछ राजनीतिक पार्टियाँ अपनी रोटी सेकने से बाज नहीं आ रही हैं। वो कहीं ना कहीं जाति और धर्म को एक मुद्दा बना रही है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसी जगह से यहाँ के जो मुस्लिम भाई, उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि जो बाबा खान है मरने के बाद भी उसको इस जगह की मिट्टी नसीब नहीं होगी। तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि इसलिए वो जाति और धर्म को किनारे करके वो इस न्याय की लड़ाई में हमारे साथ आए हैं। कुछ और लोग हमारे साथ में हैं। क्या चाहते हैं आप? वो ये चाहिए, हमारी जो बहन है उनको न्याय चाहिए
अभी सुनी में आ रहा है कि 8 तारीख के दिन बाबा खान को प्रतापपुर जाएंगे। अगर प्रशासन कुछ नहीं करेगी, हमारे छात्र वहाँ पहुँच के बाबा खान को ही मार के गाड़ देगा वहीं पे। हम जहाँ पूरे छात्र हमारे हैं, हमारे साथ चले प्रतापपुर और बाबा खान को जैसे निकलता है हमारे साथ मिल के उसको मार डाले वहीं पे। हम न्याय हम खुद करेंगे अब। निश्चित रूप से ऐसे दोषियों पे सजा होनी चाहिए। जो व्यक्ति एक पीड़ित मानसिकता का हो सकता है, जो व्यक्ति एक जो समाज पे जिसमें बोला जाता है कि कभी महिला मातृत्व का रूप होती है, कभी महिला माँ का रूप होती है, कभी महिला एक बहन बनती है, कभी महिला एक घर की लक्ष्मी बनती है, तो ऐसे लक्ष्मियों के साथ अन्याय करने वाले ऐसे दरिंदे के ऊपर पे निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द ऐसे ये जो दोषी है बाबा खान, उसको कहीं ना कहीं फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। ये हम मांगते हैं, ये हमारा प्रदेश मांगता है और ये जरही की जनता भी मांगती है। आपने हमेशा छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हमारे प्रदेश के जो मुखिया उनसे सुनी होगी। वो हमेशा कहते हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल पर हमें गर्व है। आप मेरे पीछे बोर्ड भी देख रहे होंगे, ये जरही का चौक है और वहाँ पर लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ मॉडल पर हमें गर्व है। ये कौन सा छत्तीसगढ़ मॉडल है जिस पे एक शहर की बेटी के साथ रेप हो जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है? इसके बाद भी हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा मॉडल वो पेश कर रहे हैं, ऐसी कौन सी मिसाल वो पेश कर रहे हैं जिससे हमें छत्तीसगढ़िया होने पर गर्व हो? और एक चीज़ जो यहाँ से पता चली है कि जिस दिन यहाँ पर वो हत्या हुई थी, उसी दिन जब यहाँ पे एक विशाल जन सैलाब आया हुआ था और उन्होंने यहाँ पर एक कैंडल मार्च करके एक जन आक्रोश रैली निकाली थी, उसके बाद भी यहाँ से हमारे जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं प्रेमसाय टेकाम, उनका काफिला यहाँ से चला जाता है। बगल के कुछ दूरी पर जाके वो पटाखे फोड़वाते हैं, लेकिन उनके पास ये हिम्मत नहीं है और उनके पास एक मानवता नहीं है कि वो यहाँ पर खड़े हो जाते और साथ में यहाँ लोगों का मनोबल बढ़ा सकते थे कि चलिए जो हुआ हम उसकी जांच कराएंगे और हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहेंगे। चलिए हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो यहाँ से आते हैं, समाज से भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जैसे यहाँ से आप यहाँ जो मिली है जानकारी मिली है कि प्रेमसाय टेकाम जो कि शिक्षा मंत्री हैं, बगल से निकल जाते हैं, रुकते नहीं हैं, बगल में पटाखे फोड़वाते हैं, कैसा महसूस होता है? कैसे व्यक्तियों को आप हम लोगों ने चुन के रखा हुआ है? बहुत ही उनके द्वारा जो व्यवहार किया गया बहुत ही निंदनीय है। और यहाँ एक दिन पहले जिस दिन यहाँ शोक संवेदना लोग व्यक्त कर रहे थे कैंडल मार्च करके, उससे एक दिन पहले का ये घटना है। और जिस दिन यहाँ कार्यक्रम हो रहे थे श्रद्धांजलि सभा का, उस दिन यहीं मैत्री भवन जरही में जो शिक्षा कर्मी हैं, उनको शिक्षा विभाग के जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, उनका पुराना पेंशन लागू करने पर एक कार्यक्रम था और यहाँ कव्वाली भी रखी गई थी राज्य शासन की तरफ से, मगर हम लोगों ने उसका विरोध किया, थाने में लिख के दिया। प्रतापपुर में कव्वाली हुई, मगर दुर्भाग्य ये है कि शिक्षा मंत्री जी यहीं से गुजरे और 1 मिनट रुक करके न तो सांत्वना दिए और न तो यहाँ श्रद्धांजलि उन्होंने दी। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम किसी भी जनप्रतिनिधि को जब जीत जाता है और सरकार में आता है तो पूरे प्रदेश, पूरे क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता है। चलिए, दुर्भाग्य हमारे देश का वही है कि हम ऐसे नेताओं को चुन के ऐसी जगह पे बैठा देते हैं जिससे वो हमारी भावनाओं के साथ खेल जाते हैं और कहीं ना कहीं हम सिर्फ इतना ही बोल पाते हैं कि दुर्भाग्य हमारा है कि हमने ऐसे चुना है। क्या ऐसे लोगों को आना चाहिए शासन और सत्ता पे जो जन भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं? ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि जिस दिन कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करा रहे थे क्षेत्र के पूरी जनता, पूरे नगरवासी, इसी से माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री इसी से गुजरे। अब यहाँ देखे कि इस तरह से घटना हो गई या विरोध हो रहा है, तब जाके इस कार्यक्रम को प्रतापपुर में करा ही उसी दिन और जरही जल रहे था। बताइए, यहाँ का जिम्मेदार मंत्री के साथ साथ इस क्षेत्र का डॉक्टर प्रेमसाय जी विधायक हैं और जरही जल रही थी, ये लोग मोजरा कर रहे थे कहाँ? प्रतापपुर में। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जरही जल रही थी और जो यहाँ के मंत्री हैं प्रेमसाय टेकाम, वो मुजरे में व्यस्त थे। सोचिए, हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है, हम ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ पे ऐसे नेता चुन के आते हैं। अगर ऐसा ना होता तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारे समाज का हिस्सा होता, लेकिन सबको पता है, नेताओं को भी पता है कि कहीं ना कहीं अगर हम 10 किलो चावल और 1 किलो चना फ्री में देंगे तो जनता हमारे पास दौड़ी चली आएगी और हम उस वोट के दम पे
5 साल कुछ भी करें, जनता सब बातों को भूल जाएगी। लेकिन चलिए, ये देश है और देश प्रयासों से बदलता है। हमें भी उम्मीद है कि हम कभी ना कभी हम जागेंगे, हमारे देश की जनता कभी ना कभी जागेगी। बात बीजेपी की नहीं है, बात कांग्रेस की नहीं है। मैंने बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ करते हैं। यहीं से जो यहाँ की हमारे छत्तीसगढ़ की जो एकमात्र मंत्री हैं केंद्र पे, रेणुका सिंह, वो भी यहीं से आती हैं। और प्रेम साय टेकाम जो यहाँ से हैं, जो हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री, वो भी यहीं से आते हैं। लेकिन किसी ने भी चूँ से चा नहीं की। तो समझिए हमारा देश किस ओर जा रहा है। और ऐसे नेताओं के कंधों पे हमने हमारे देश की जवाबदारी थोप बैठी है। तो हमारा देश किस मुहाने पे खड़ा है, ये आपको तय करना है। चलिए, आशा करते हैं कि जो यहाँ की आवाज़ है वो शायद यहाँ के जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उन तक पहुँचेगी। और कहीं ना कहीं वो राजनीतिक द्वेष को भूल के और एक जनहित को देखते हुए कहीं ना कहीं वो कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द जो जरही की जनता है उनको न्याय मिलेगा। चलिए, आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप भी जरही की जनता को, हमारे प्रदेश की जनता को न्याय दिलाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये जो यहाँ की घटना है उसको प्रदेश लेवल तक और देश लेवल तक फैलाएं, जिससे जल्द से जल्द हमारे जो शहर की बेटी है उसको न्याय मिल सके। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हिंदू भारत। जय हिंद।